प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं इस दिन की प्रभु जी जो आपने हमें दिया प्रभु जी। प्रभु जी हम खासकर धन्यवाद करते हैं इस नए सुबह के लिए प्रभु जी जो आपने हमें प्रदान किया प्रभु जी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं सारी यूथ के लिए प्रभु जी। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं पास्टर के लिए प्रभु जी जो हमें वो सिखा दे प्रभु जी, हम सब कुछ सीखने वाले हो सके प्रभु जी। प्रभु जी और इस समय में प्रभु जी हम आपके वर्शिप के लिए जाएंगे प्रभु जी, तो हम सारे इंस्ट्रूमेंट प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी ताकि हम उसे आपके लिए ही बजाने वाले हो सके प्रभु जी। और हाँ ये सब आपकी महिमा के लिए होने वाले हो सके प्रभु जी। प्रभु जी आप हमें बुद्धि दीजिए प्रभु जी, और हाँ प्रभु जी आप हमारे साथ रहे प्रभु जी। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु जी आपके प्यारे और मीठे नाम से मांगते हैं। आइए उस परमेश्वर की आराधना करेंगे जिसका नाम सारी चीजों से ऊंचा है। तो आइए हम मिलकर इन गीतों के द्वारा परमेश्वर की आराधना करेंगे।
वो आप हमारा मार्ग है प्रभु जी, आपकी सत्य है प्रभु जी, आपकी जीवन है प्रभु जी, आप ही हमारी रोटी है प्रभु जी। ओ धन्यवाद है प्रभु, आप इस संसार में ज्योति है प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद है। हम आपको सजदा करते हैं, ओ खुदा हम तुझे सजदा करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। धन्यवाद तू ही मार्ग है, तू ही सत्य आइए है, खुदा को सजदा तू करें, ही जीवन खुदा के नाम को महिमा देकर तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा सजदा 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 Psalm 23 verse 1 and 2. The Lord is my shepherd, I shall not be want. He makes me lie down in green pastures and make me beside quiet waters. परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें एक और समय दिया ताकि हम परमेश्वर के भवन में
परमेश्वर के वचन से कुछ सीखने वाले हो सके। और आज का जो हमारा जो मनन का जो विषय है या हमारा पैसेज है वो है एक्ट्स चैप्टर 3 वर्स 1 to 10। यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे हम बहुत फेमिलियर है, हमने कई बार इसके ऊपर सुना है, मैसेज को सुना है, कई बार हमने भी इसको पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसको कुछ लोग सुंदर फाटक के पास बिठाल दिया करते ताकि वो भीख मांग के अपनी घर की जो व्यवस्था है वो पूरा कर सके या अपना गुजारा करने वाला हो सके। मगर एक दिन हम देखते हैं कि यीशु मसीह के डिसाइपल्स वहाँ से मंदिर में जा रहे थे। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है, मगर यीशु मसीह के नाम से चल फिर। और वो चलने लगा, दौड़ता हुआ परमेश्वर के भवन में गया। और जब लोगों ने देखा कि ये तो वही व्यक्ति है जो भीख मांगा करता था, आज ये परमेश्वर की आराधना और महिमा कर रहा है, वो चकित हो गए ये देख के। सो आज जो हम इस पैसेज से जो हम सीखना चाहता है, जो परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि चर्च रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द वर्ल्ड, एक कलीसिया की संसार के प्रति क्या जिम्मेदारी है। तो हम इस पैसेज से 4 जिम्मेदारियों को एक चर्च के रूप में सीखेंगे कि एक चर्च की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दुनिया के प्रति क्या है। 4 चीज़ों को हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। और पहली चीज़, अगर हम चौथे पद को हम लोग देखते हैं और हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो सुंदर फाटक के पास बैठा हुआ है तो यीशु मसीह के डिसाइपल कहते हैं देख हमारी ओर, वो कहते हैं देख हमारी ओर। सो पहली जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ चर्च दुनिया के प्रति वो ये है कि हमें लोगों को आशा देनी है। वो व्यक्ति जो निराशा में पड़ा हुआ था, वो व्यक्ति जो परेशान था, हताश था, समस्याओं से ग्रसित था, सब लोग एक भिखारी के रूप में उसको देखते थे। मगर यहाँ पर परमेश्वर के लोगों ने, परमेश्वर के डिसाइपल ने एक चर्च कलीसिया के विश्वासी के रूप में उन्होंने कहा कि हमारी ओर देख। परमेश्वर हमसे हमें भी सिखाना चाहता है कि हम एक कलीसिया के रूप में हमें हमारी जो जिम्मेदारी, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पहली इस पद के अनुसार कि हमें जो लोग निराशा में, जो लोग हताशा में, जो लोग परेशानी में, जो लोग दिक्कत में हैं, उनके जीवन में हमें एक आशा देना है। और परमेश्वर ने हमें एक बहुत सुंदर आशा दी है कि जितने लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं उनका जीवन कभी भी खत्म नहीं होगा, वो हमेशा की जिंदगी में प्रवेश करेंगे। और प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को लेने आएगा जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं, अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को लेने आएगा। सो ये चीज हमें दुनिया तक हमें जिम्मेदारी है ताकि हम जो वो और चीजों में नहीं देख पा रहे हैं वो इस आशा को देखकर परमेश्वर के निकट आने वाले हो सके। पहली जिम्मेदारी हमारी कि हमें लोगों को आशा देनी है। दूसरी जिम्मेदारी, हम छठे पद को अगर हम देखते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि वो कई समय से बीमार होगा मगर आज उसने चंगाई पाई। दूसरी जिम्मेदारी हमारी दुनिया के प्रति है कि बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से बीमार हैं, चाहे वो शारीरिक बीमारी हो, चाहे सबसे बड़ी वो आत्मिक बीमारी हो उनके जीवन में, या वो मानसिक बीमारी हो। बहुत सारे लोग परेशान हैं, हताश हैं। जो जवान लोग हैं वो सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई चंगाई देने वाला नहीं है। और परमेश्वर ने ये जिम्मेदारी कलीसिया को दी है, वो जिम्मेदारी हमें एक विश्वासी के रूप में हमें दी है ताकि जो लोग हताश हैं, निराश हैं, जो तरह तरह की बीमारी से ग्रसित हैं, जो आत्महत्या कर रहे हैं, हम उनको वो चंगाई देने वाले हो सके। हम जब अगर विश्वास से हम मांगते हैं, अगर हम विश्वास से हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु चंगाई देने वाला परमेश्वर है। और हम 8वें पद को हम देखें तो तीसरी जिम्मेदारी हमें मिलती है कि वो व्यक्ति एक निराशा में था, एक हताशा में था, मगर हम कुछ समय के बाद देखते हैं कि वो उछलता कूदता हुआ वो परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। तीसरी जिम्मेदारी एक कलीसिया के रूप में हमारी ये है कि हमें लोगों को आनंद देना है कि यीशु मसीह के पास आनंद है, यीशु मसीह के पास आनंद की भरपूरी है। जब वो कलीसिया में आते हैं,
जब अन्य विश्वासी लोग या जब वो हमें देखते हैं कलीसिया के रूप में, एक विश्वासी के रूप में, तो हमारे चेहरे लटके हुए नहीं होना चाहिए, हमारे जीवन में उदासी नहीं होना चाहिए, हमारे जीवन में समस्याएं उनको नहीं दिखाई देना चाहिए, भले ही हमारे जीवन में कुछ भी हो। मगर परमेश्वर चाहता है कि हमारी जिम्मेदारी है, हम लोगों को आनंद देने वाले हो सके, उनके जीवन में खुशी लेने वाले हो सके, और वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। जब हमने भी प्रभु को अपनाया तो हम देखते हैं बहुत सारी दिक्कतें हमारे जीवन में, मगर हमारे हृदय से, हमारे मन में एक शांति है, एक आनंद है, प्रभु से मिलने की एक मुलाकात है। सो तीसरी बात जो हमारी जिम्मेदारी है संसार के प्रति, कि हमें लोगों को आनंद देना है, उनको आनंद में लेके आना है। और चौथी और अंतिम बात जो 10 पद में मिलती है, और जब लोगों ने उसको देखा तो वो चकित हो गए और इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हुई। चौथी और अंतिम बात जो हमारी जिम्मेदारी एक कलीसिया के रूप में, विश्वासी के रूप में संसार के लिए, वो ये है कि हमारे कामों के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए, हमें महिमा नहीं मिलना चाहिए। हमें बहुत सचेत रहना है कि हमारे वचन के द्वारा, सुनाने के द्वारा, हमारी सेवकाई के द्वारा, हमारे गीतों के द्वारा, हमारे आराधना के द्वारा, हमारी किसी भी चीज के द्वारा, हमारी नहीं मगर परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। हमारा जो फोकस होना चाहिए, जैसे यूहन्ना ने कहा कि मैं घटूं और वो बढ़े, मैं इस योग्य भी नहीं कि मैं उसकी जूती के जो लेस है उसको खोल सकूं। और परमेश्वर भी हमसे यही चाहता है कि अगर हमारी महिमा में मिल रही है, अगर हमारे द्वारा चंगाई हो रही है और लोग हमारी ओर आकर्षित हो रहे हैं, तो हमें सचेत रहने की जरूरत है। मैं आपसे कहना चाहता हूं और परमेश्वर का वचन कहना चाहता है, हमारे अच्छे कामों को देख के, क्योंकि जो हम अच्छे काम करते हैं वो करने वाले हम नहीं है मगर वो परमेश्वर है। सो 4 बातें हमने देखी एक कलीसिया के रूप में, एक विश्वासी के रूप में, कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। आइए हम अपने परमेश्वर की ओर जाएं, प्रभु से कहें कि हमारा जीवन भी ऐसे होने वाला हो सके। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको महिमा मिले, आपका नाम ऊंचा। It is blessed time to be in His presence, and I want to thank the Lord for giving us this one more Sabbath day that we could glorify His name. And let us bow our heads in prayer. Dear Lord God Jesus, we want to thank You for this early morning that You have given to us. Lord, we want to thank You for being with us in this time of prayer, praise, and glorifying. Lord, we believe that You have accepted our worship, and this glory is only for You and You alone. Lord, we want to praise You and thank You. Lord, as we have heard a message, Lord, help us to be clear in our responsibilities towards the body as You have given to each one of us according to the measure of our faith. Lord, the one who has the hands to serve, let him serve. The one who has the capabilities to preach, let him preach, Lord. Lord, help us to acknowledge our responsibilities. We want to thank You for this, Lord Jesus. Lord, let Your word be light unto our feet, even though we walk through the valley of shadow of death, Lord Jesus, in this world of darkness. Lord, we want to pray that You guide us, lead us, help us to be strong in prayer, Lord Jesus. Lord, help each one of us in these days. Guide us and lead us. Let Your will be done through each one of our lives as we go into this world. Let our morals, let our works be according to Your word. And Lord, let us glorify Your name through our life. As we move, let Your will be done. This prayer we ask in the name of mighty Jesus' name. Amen.